औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन मदाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन मल हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन मल लैलुन दाजिन मल बहरुन साजिन मल जबलुन ज़ुने जाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तक नहीं हो तो शाम वाली बीबी की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से ये लाइट तो चलवा दें इंतजामिया से, गुजारिश है। मुझे तो चेहरे ही नज़र नहीं आ रहे अज़ादारों के। है इजाज़त जी नौकरी शुरू कर सकते। आले मोहम्मद के खालिक इस पाक ज़िक्र के सदक़ा में आपकी अरबानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो। शाम का वक्त है, वो वक्त है कि आम इंसान भी अपने दरवाजे से साइल को खाली नहीं भेजता। हम उसके दरवाजे पे बैठे हैं जिसके दरवाजे से कोई भी खाली नहीं जा सकता। दुआ के लिए हाजिर हुआ हूँ, बानी की हैसियत से हाजिर हुई हूँ। सारा दिन सारी रात भी बैठे रहें तो आपकी ज़ियारत होती रहेगी, लेकिन ये चूँकि मौला की तरफ से नौकरी जो है चंद लम्हात मिंबर पे खड़ा होना, तो आपकी नौकरी के लिए चंद लम्हात खड़ा हो गया। सरदार साहिबान की ये मेहनत और आप तमाम अज़ादारों की दूर करीब से आमद, मेरे जानी पहचानी शख्सियात, मालिक आपके रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, सेहत में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मेरा अल्लाह मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। बाबा जानी सरदार आशिक खान साहब, सरदार अमीर मुख्तार खान साहब, अली इमरान खान साहब, डॉक्टर अकबर साहब, सरदार हसन खान साहब, मालिक तमाम की इज़्ज़तों में, सेहत में, ज़िंदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। इस खानवादे को ताज़ा हो रही इमाम ज़माना मेरा मालिक क़याम दायम फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ पर मरीज़ हैं मेरी मखदूमा उनको शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सैयदा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मालिक रोज़गार के सबब पैदा फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजीब फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। है चंद लम्हात, थोड़ी सी ताकत। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मिजाज निकल जाएगा, इस तरह सफ़र होता जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का एक नबी गुजरा है जिसका नाम है हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद। बात शुरू हो गई, बिस्मिल्लाह जी। बा जबरूत बादशाह अल्लाह ने इसको बनाया। जैसी हुकूमत हज़रत सुलेमान को अता की है किसी को नसीब नहीं। चरिंद परिंद, हवा फजा, इंसान जिन्नात, सुलेमान की हुकूमत। खुद भी मासूम, बाबा भी मासूम, खुद भी हुज्जत, बाप भी हुज्जत। शाम का टाइम है ना, इसमें यूं 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 करने वाला वक्त ही नहीं है। हाजिरी वाला वक्त है, कबूलियत वाला वक्त है, रूहानियत वाला वक्त है, सारे दिन की मेहनत की जज़ा का वक्त है। इतने बड़े बड़े लोग बैठे, मेरे एक शख्सियत का नाम लूँ तो 50-60 मिनट लगेंगे। सारे मेरे अपने बैठे। अब मुझे ज़ियारत भी होगी। तख्त परवाज करता था हज़रत सुलेमान का। सरदार साहब, मलिक बकर साहब, शानी साहब, भाईजान, इधर वाले सरदार मलिक साहब, तख्त परवाज करता था। मुश्किल दौर के हम खतीब हैं, तुम्हें नहीं पता कि कितनी मुश्किल दौर के खतीब हैं। पता उसी को होता है जिसको पता होता है। पता नहीं किस किस पिंजरे में बंद होकर आपके अकीदे की वकालत करते हैं। शाबाश, हमारा हक है। मुस्कराना, आपके चेहरों की ज़ियारत करना हमारा हक है। शाम का टाइम है, बैठ गए हो तो ज़ाहिर है ताज़ा दम हो तो बैठे हो, नहीं तो आप भी तशरीफ ले जाते। बिस्मिल्लाह। तख्त परवाज करता था सुलेमान पैगंबर का। परिंदे पर फैलाकर, सुभान अल्लाह, हजरत सुलेमान के ऊपर छतरी बनाते थे अपने परों की, ताकि सरकार का चेहरा सूरज की तपिश से महफूज रहे। कीमती बात शुरू हो गई है कीमती लोगों के सामने। एक दिन तख्त प्रवास कर रहा है हजरत सुलेमान का,
सरदार जावेद खान साहब, सूरज की हल्की सी लकीर हजरत सुलेमान के चेहरे से टकराई, शाही निगाहों से बिला तशबीह ऊपर देखा, शाही हुक्म जारी किया। कौन गैर हाजिर है? आप सलामत रहे। शाम के टाइम जो हाथ पे चलते खैरात ही लेनी है। सुभान अल्लाह। सही दुआ करना, जरा बंदा दाद ना देवे मुस्कुरांदा रहे, क्योंकि सारा दिन हो गया है यूं 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 करते रहेंगे आप। दाद की खैर है, मुस्कुराहट जरूरी है, वो मेरा दिल लगा रहेगा। कौन गैर हाजिर है? उन्होंने कहा जी हुद हुद। इतना सारा होता है सर हुद, 1.5 चिड़िया जितना। मुल्क सबा गया था मलका बिल्किस के पास, इसलिए गैर हाजिर था। थोड़ी देर गुजरी, मलिक साहब हुद भी आ गया, हजरत सुलेमान के सामने पेश हुआ। जलाल भरे लहजे में जनाब सुलेमान कहते अपनी गैर हाजिरी का उज़्र शरी जल्दी बताओ, वरना मैं छुरी मंगा कर तेरी गर्दन पे रखूं। था तो इतना सारा, देखना सही क्या रहा है। छोटे छोटे पर समेट कर कहते सरकार नबी बनकर हुक्म जारी फरमाओ, बादशाह बन के धमकी ना दो। एक दो, क्या फायदा तेरी जवानी का जो जवान हाथ न चावे, बुजुर्ग हाथ चाह के बैठे नहीं यार। हाथ उछे हैदरी मकसूद जाफरी, आप सलामत रहे, मौला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। ये सारे मेरे अपने बैठे हैं, ये सारा मेरे सामने, ये सारा अटक के जिले का मैं वैसे कायल हूँ समात के हवाले से। जो कैमरे के पीछे बैठे तुम्हारे ईमान पर है, हाथ चाहो ना चाहो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बेचारे आगे फंसे हुए, चलो दाद इनसे ले लेंगे। कहते सरकार बादशाह बन के धमकी न दे, कीमत मिल गई तो ठीक है, वरना मैं यहीं ही खुदा हाफिज कह दूंगा, फिर बैठ के सुन लूंगा सबसे। जो कीमत ना मिली फिर रेत पे मोती सैयद कैसे बखेरा जाएगा? मोती जौहरी को दिया जाता है। झूठ बोलूं तो हुसैन की मां मुझसे जाकरी छीन ले, इतनी बड़ी बद्दुआ मैं मिंबर हुसैन पर अपने आप को दे रहा हूं, तो ये भी मेरी मासी दे पुत्र नहीं लग दे जो बंदा यूं यूं करके घर के मुजरे में अली का। जनाब सुलेमान कहते इतना सारा तो तू है क्या मैं तेरी गर्दन नहीं काट सकता? हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी आपके मजहब शशीयों का 7 आसमानों से बड़ा नाम है इल्म की दुनिया में। हाशिम बहरानी कहते जब सुलेमान ने कहा मैं तुझे नहीं मार सकता, उस वक्त हुद हुद अपने पर फैलाकर सुलेमान पैगंबर को दिखाकर कहते सरकार कैसे मारोगे? अल्लाह ने मेरे परों पे इब्रानी जबान में लिखा हुआ है या अली। ये जो हाथ उठ रहे हैं ना, इन हाथों को हुसैन की मां खैरात यकीनन दे रही है। जो हाथ नहीं उठा सका उसके मुकद्दर की बात है। जना फेफड़ा ठीक है, एक दफा अच्छा बोल बे हैदरी ओए को नारा मार, लंबे नारे का टाइम नहीं हो। हैदरी यार तशरीफ रख, मैं आप नारे मरवा ले सन। जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुख ही ना देखो, जेडे मुंह बना गए हो पता नहीं क्यों। मुंह बनाना है तो घर मरना ही थे, नहीं से आना ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मैं बाबा कह रहा हूँ, जो अभी तक बाबा कह रहे हैं। मियां अली तो सैयद आए बदल, कहाँ के चेहरे हैं, ये सारे मेरे अपने, ये बुजुर्गान, ये सरदार, ये दादा। सुभान अल्लाह। चले आगे सर। तख्त प्रवास करता था, तीनों दुनिया का बाजबरूत बादशाह था, हुकूमत अल्लाह ने दी। महल बनवा रहे थे हजरत सुलेमान, इंसान और जिन्नात मजदूरी पे लगे हुए हैं। और सुलेमान की मजदूरी तो जिन कर सकते हैं, मैं अली की गल थोड़ा पे कर दा। एक तो सोशल मीडिया का मारा बच्चा कितों दाद देवे सन, जो सारी रात फेसबुक पे हमारे यहाँ गालियां देखता है कि लोग इनको गालियां दे रहे हैं, वो बेचारा क्या जहन लेके मजलिस में आया होगा? तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, अली से दूर कर रहे हैं तुम्हें। चौक में खड़े होकर मेरे बच्चों अलीजुन वलीजुल्लाह ऊंची आवाज में पढ़ा करो, क्योंकि अलीजुन वलीजुल्लाह पढ़ने से मुल्ला काफिर कहता है, अल्लाह कहता है मोमिन है।
वलील्लाह। मैं नौकर हूं, आपकी क्या बात है, मौला पुत्र तो जिंदगी होगी। हाँ, अल्लाह मोमिन कहता है, ईमान की निशानी अली की विलायत है। दीवार वाले, इधर वाले, उबैर वाले, अंदर वाले जो जो झोली फैला रहे हो, मैं दुआ दे रहा हूँ आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार आपकी जिंदगी हो भजन मौला दी कसम मुल्क पा देता है शाम देता है, शाम के आप तो मगरिब हो गए। आप मेरा नसीब है ना, मेरा मुकद्दर है। जो शाम के टाइम अच्छे खरीदार मिल जाए तो नसीब है ना मेरा, तो आप ही मेरा नसीब है। अल्लाह अकबर, मेहरबानी। अली के दुश्मन की वाजे मैं क्या कर सकता हूँ, वाजे ही वाजे है। और यही सवाल जो है ना, जो मेरे बुजुर्गों ने किया है, जनाब सलमान ने सरकार मुस्तफ़ा से किया कि अल्लाह का रसूल फरमाते हैं, हाँ सलमान क्या कहना चाहता है? कहते सरकार हम महफिल में अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का दुश्मन भी महफिल में बैठा होता है लेकिन चुप रहता है। हम महफिल में आपका जिक्र करें, महफिल में आपका दुश्मन भी बैठा होता है लेकिन चुप रहता है। हम अली का नाम लें, अली का दुश्मन फुड़क के सामने। हाथ थले ना करिए जी, आपने सबसे पहले दाद दी, आपका मैं बेशुमार हद तक ताबेदार हो गया हूँ। हाथ थले ना करिए जी, जिन्हें चाहे ना, जिन्हें नीचे उन्हें नसीब और मुकद्दर और मेरा नसीब अपना है। तो मौला अल्लाह का दुश्मन भी चुप रहता है, मुस्तफा आपका दुश्मन भी चुप रहता है, अली का दुश्मन क्यों भर के सामने आता है? फरमाते सलमान मजबूरी है, अली को सिर्फ हलाली मानता है। जरा हाथ नहीं चाह सकिया छुट्टी करना यार, गद्दी फाड़ना यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सलामत रहे। आलिम के लिबादे में फिरते अबू जहल, आलिम के लिबादे में फिरते अबू जहल। फरमाने खुदा इनको दिखाई नहीं देता, अपने साल का अबू जहल मुल्ला जो तशाहुद में अली की गवाही नहीं। अली वली जो खुश हो गए हो कभी दुख ही ना देखो, जरे नहीं खुश हो सके अल्लाह ने फिर तुम्हारे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं। जो अली के नाम पे खुश ना हो, उसे को 2-2.5 करोड़ की लॉटरी निकले फिर खुश होगा। महल बनवा रहे थे सुलेमान, हजरत सुलेमान नबी इंसर्जन काम पे लगे हुए, मजदूरों को देखने के लिए गए कैसा काम कर रहे हैं। छत पे सवार हुए, चंद लम्हात उनको देखते रहे, फिर हजरत सुलेमान का दिल किया मैंने हो जाऊं अपने हुजरे में। सीढ़ी उतर रहे थे महल की, यूं देखा आखिरी सीढ़ी पर एक बंदा खड़ा है। यूं देखकर कहते हमारी रैयत में से किसी की आज तक जरूरत तो नहीं हुई कि हमारा रास्ता रोके। तुम्हें पहली दफा देखा है, कौन है तुम? उसने कहा सरकार पहली दफा इसलिए देखा है कि मैं आता ही एक दफा हूं। और जड़े इजराइल लाई बैठे अबे दाते दो, जड़ा बंदा पहले पहुंच जाए उसको चाहिए पहले दात दे दे। ये दाएं बाएं से ही है, थोड़े दिन मेरे ना जड़े अगले मोहल्ले वाले। उसने कहा सरकार मैं जिंदगी में एक दफा आता हूँ, पहचान गया इजराइल हो तुम? उसने कहा जी सरकार। क्यों आया है? उसने कहा ये भी आप बेहतर जानते हैं कि मैं क्यों आता हूँ। मैं इतने आराम आराम से, इसका मतलब ये नहीं पढ़ रहा कि मैं ऊंचा आवाज में नहीं पढ़ सकता। वक्त ऐसा है कि मैं तुम्हें शोर नहीं सुनाना चाहता, मैं चाहता हूँ बात सुनी जाए। जो जोर लवाना है तो फिर लाओ, तो फिर लाने हैं।
अब 2020 चेंज करिए तो फिर की फायदा है। अब तो मार्फत वाले लोग बैठे हैं, इश्क वाले लोग बैठे हैं। हजरत सुलेमान को जब बदन में इजराइल यूं आसा उठाया, शाही हुक्म जारी किया, फरमाते हमारा रास्ता रोको। हम अपने हुजरे में जाते हैं, पलंग पे लेटते हैं, फिर हमारी रूह ले जाओ। एक जुमला मैनू जिंदगी पूरी बड़ा पसंद आया। इजराइल देखकर कहते सरकार अगर तो आपने वैसे मुझे कहा होता ना तो मैं रास्ता देता, ये जो नखरा दिखाया है ना यही रूह निकालूंगा। अल्लाह अकबर, क्या लोग मिल गए हैं यार जो एक एक लफ्ज की कीमत मुझे दे रहे हैं। सैयद दुआ कर रहे थे यही रूह निकालूंगा। कुरान पढ़, किसी मुल्ला शुल्ला तो ना पूछ, कुरान पढ़। वही रूह निकाली। हजरत सुलेमान का आसा हजरत सुलेमान की बगल में रखा, इजराइल ने रूह लेके चला गया। पूरा 1 साल अल्लाह का नबी खड़ा रहा। दीमक ने आसा को चाटा, तब से अल्लाह ने दीमक को खल किया था। कभी दिन चढ़े भी पढ़ांगे शारे सादुल्ला। हाँ जी, दीमक ने चाटा आसा को। अब 1 2 3 4 लोग ये हैं तो ये 3 4 इधर से गिन लेते हैं जिनके लिए एक लफ्ज कहना है। वो लफ्ज जो होता है ना खतीब और सामी का रिश्ता होता है कि हम प्लेट में रख के ना ऊपर ढांप के पेश करते हैं आपको। जो पर्दा हटा लेता है ना बस वही वाह वाह करता है, बाकी नाला से जबरदस्ती कर दें। अब यूं यूं करके बोल 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 5 बंदे तो मुझे मिल गए हैं। 1 साल खड़ा रहा, जिन काम करते रहे, इंसान काम करते रहे, रैयत मजदूरी में लगी हुई है। सबको पता है कि हमारा नबी हमें देख रहा है। यही तो लफ्ज था जो कीमत मुझे इस मोहल्ले से मिल गई है सरदार साहब। उनको पता है कि हमारा नबी हमें देख रहा है। ना सोता है ना खाता है, तो उनको सोचना चाहिए था ना पूरा साल। ना सोता है ना खाता है ना जाता है ना बोलता है ना एनजी करके। वाह सोने सोना लगता है अली वाला सुना वा। भाईजान अटक वालो, इस्तीफा लो या कीमत दो। नहीं भाग भाग के भागा जाता अटक की तरफ। वहां मैंने कभी खीमा लगाया ही नहीं जहां खरीदार ना मिले। सौदा खरा है नखरे से बेचा जाएगा। खोटा सौदे वाला दुकानदार ग्राहक की मिन्नत करता है, खरे वाला नहीं। अगर मिल गई कीमत तो अटक के बच्चे का नौकर, वरना सारा मेरा घर है। पढ़े या ना पढ़े, यहाँ मजलिस के बहाने से हमें नहीं आने की जरूरत। हमें शारे सादुल्ला में आने के लिए बहाना नहीं चाहिए, है ही घर। यूं 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 चलो कारी लेते हैं। यानी तुमसे तो सुलेमान की रैयत अच्छी, जिनका अकीदा था नबी को सोने की जरूरत नहीं। जियो 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 जियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने तो पहले कहा था 4-5 बंदे चाहिए जो पिछले मोहल्ले में बैठे हैं। सरकार मेहरबानी। तो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ के भी कहता है कि रसूल अल्लाह अकबर। माता मोहम्मद का नारा लगाने वाले जाहिलो कि मर गया मोहम्मद। या रसूल अल्लाह ना कहा करो जो कि या हरफ निदा है, ये जिंदा के लिए होता है। आए या का लफ्ज हरफ निदा है, पुकार है, तो ये जिंदा के और कहते या रसूल अल्लाह ना कहा करो जो कि वो माता माज़अल्लाह मर गया है। अल्लाह ने तेरे मुंह पे जूता मारा जैसे मोहम्मद को मुर्दा कहा है। ये मोहम्मद की हदीस सबको कब्रिस्तान में याद आ जाती है कि कब्रों वालों पे सलाम क्या करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तेरा प्यू जिंदा है। एक दो त्रै जरा लंगर करदा है कदी सलाम भी अली नू कीता कर। एक दफा तो मेरा दिल भी करदा जेड़े जवान बैठो नाराज ना हो जाए, हाथ उच्चे हैदरी। नहीं, कब्रों पे जाना सवाब है, एहतराम जरूरी है। कब्रों वालों से मांग
कब्रों वालों से मांगना जायज है, मुर्दों से? हमारे किसी जाकिर ने, आलिम ने, खतीब ने, शायर ने, नुमागार ने, ज़ादार ने, बानी ने, मजलिस वाले ने, किसी ने भी कहा हो बिस्मिल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जाकिर दुनिया का बहुत बड़ा खूबसूरत नाम जनाब भाई हबीब रजा हैदरी साहब। मौला मुश्किलें आसान फरमाए, सफर आसान रखे, जिंदगी करे इसी तरह मोमिनीन को खुश करते रहे अली के फजाइल पढ़कर। पीर मुर्तजा शाह जी, हमने कब कहा कि जी मुर्दों से मांगना जायज है? 10 साल पहले मैं अल्लामा इरशाद अली जरदारी ने सुने तो इंज करके खलोते रहे। मैं कि पता नहीं की हो गया। 2 मिनट बाद उन्हें मजमे ने आख्या भी तुसी भी चुप, हम भी चुप। घड़ी तो चल ही रही है ना। जागना एक लफ्ज कहना है और बुजुर्ग जितने बैठे हैं और सादात उज़ाम 22 साल की नौकरी में 2 तबकियां मजलिस से तकलीफ नहीं देती, सादात नूं ते बुजुर्गां नूं। अज देन दिल पे करता है जुमले ही बुजुर्गों वास्ते, शायद मैं बच्चों को ना समझा सकूं। नहीं नहीं, मुर्दों से मांगना हराम है तो ना मांगो ना, जिनके मर गए हैं वो ना मांगे। वाह 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 वाह। और मेरे बच्चों जवान ज्यादा बोला करो यार, आपके लिए तो पढ़ते हैं, ये बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं। सीट बदली मेरे बाद, तू तंग करेगा मेरे बाद पढ़ने वाले लोग। मैं दुनिया के 16 मुल्कों में गया हूं फखर भाईजान, पाकिस्तान के कोने कोने में, गली गली में, कूचे कूचे में, करिया करिया में तेरी वकालत की है। यहूदी मजूसी हर फिरके के बंदे को मैंने देखा है, हर मजहब के बंदे को। एक काम ऐसा है, एक काम जो दुनिया का कोई बंदा नहीं करता, सिर्फ तुम शिया करते हो, कोई नहीं करता। मैंने किसी फिरके को करते हुए देखा नहीं, तुम भी करते हो जो चुप बैठे हो। हम अपने जब हमारा अजीज रिश्तेदार, बाप दादा, दोस्त दुनिया से रुखसत हो जाए, मौत हक है, तो हम उसे गुस्ल भी देते हैं, कफन भी पहनाते हैं, जरीदतैन भी करते हैं, हुनूत भी करते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, उठा भी लेते हैं, गले लग के रो भी रहे हैं, कब्रिस्तान भी ले जाते हैं, कब्र भी तैयार करते हैं, उसे कब्र में लिटा भी देते हो। फिर तुम शिया खुद करते हो। एक बंदा कब्र में उतर जाता है, उसके कांधे पकड़ कर कहता है सुन भाई, जरा नहीं बोलिया छुट्टी कर यार, शाम में बह गया हाँ ना साड़, जरा हाथ नहीं जा सके यार, मैंने तंग ना करे खुदा से। एक बार सही इस्मा इफहम या फुला इब्ने फुला, जो अपना बोला वो मुजरम है अली का, बुजुर्ग नहीं जवान। सुन समझ, ऐ फुला इब्ने फुला, अब्बा का नाम लेना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज़ात आकल मालकानिल मुकर्रबान, अभी थोड़ी देर के बाद तेरी तरफ 2 अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आएंगे। ला तखफ व ला तहज़न, न डरना है न हुज़्न, कुर्सी पे अली है। जियो 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 जो बोल पड़े कुल फी जवाबे हिमा, उन दोनों फरिश्तों के जवाब में सवाल जो करे उनके जवाब में ये कहना है। क्या कहना है? मगरिब की 3 रकातें हैं, इशा की 4 हैं, जोहर की 4 हैं, सुबह की 2 हैं, असर की 4 हैं, रोजे रमजान के वाजिब हैं, ये वाजिबात नमाज हैं, ये शकियात नमाज हैं, ये मुस्तहबात नमाज हैं, ये मुब्तलात नमाज हैं, ये अरकान हज हैं, ये अरकान सलात हैं, इन चीजों पर ज़कात वाजिब है। ये बता रहे हो? और नहीं यार, जो चुप बैठे हो क्या करे जाफर, उसके कांधे हिलाकर खुद कह रहे होते हो। सुन, इनके जवाब में कहना है अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी जी, काबा तो किबलती, कुरान और किताबी, अली ओ इमामी। जोड़ा हाथ चाव गए, हाथ हुसैन दी अम्मा तो खैरात ले गए। जियो 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 सजे खबे नामे क्या दे, हाथ ऊंचे चावे दे, जवान हैदरी आए थके हुए, चलो गुजारा हो रहा है। पता नहीं क्या है अली, पता नहीं क्या है अली। मार्फत है क्या? ये मार्फत है कि अली को अल्लाह कह देना? जहालत है। मार्फत है क्या? मार्फत की तारीफ क्या है? आरिफ कहते किसे हैं?
आरिफ उसे कहते हैं जो कान पकड़ के अली के सामने यूं खड़ा हो जाए और कहे या अली मुझे नहीं पता तू क्या है। एक दो तीन। हराम है बंदे पर अली के बारे में फैसला देना कि अली ये है। दिल बड़ा था कुछ कहने को, अगर खरीदार थोड़े थोड़े और मिल जाते तो। बिस्मिल्लाह जी। तख्त उतर सीढ़ी नहीं उतरने दिया सुलेमान नबी को इजराइल ने, याद है ना? ये है नबी, हुज्जत, मासूम, पैगंबर जी, रसूल, अल्लाह का बाइज्जत नुमाइंदा। इजराइल ने सीढ़ी नहीं उतरने दी। मैं सुनता हूं, पढ़े कोई और। दिल बड़ा है कि जो पता नहीं, जिस तरह पढ़ना हर बंदे को नहीं पढ़ सकता, इसी तरह हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। सुनना भी एक फन है, जिसको आता है इस्तेमाल करे। नबी को सीढ़ी नहीं उतरने दी। आपके मजहब शिया का फिर बहुत बड़ा नाम है अल्लामा कर्राजवी अलैहि रहमा, शेख मुफीद अलैहि रहमा के शागिर्द हैं। उनकी किताब है कंजुल फवाइद। अल्लामा कर्राजवी कहता है कि मदाइन का शहर है, अली का नौकर है जिसका नाम है सलमान, हजरत सलमान का नौकर है जिसका नाम है जाजान। यार इसी जुमले पर तो सारे बोल पड़ना जो इधर चुप करके जवान बैठे हो। नाराज भी नहीं होना, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। जाजान रिवायत करता है कि जब हजरत सलमान मेरे सरदार की आखिरी वक्त था ना कि सांसें चल रही थी, अचानक जनाब सलमान वो कहते उठ के बैठे, तकिए की टेक लगाई, हवा में घूर कर कहते हैं तो तीसरी दफा आ रहा है या 17वीं दफा, मैं क्या करूं? कहानी जब तक अली नहीं आएगा मैं नहीं मरूंगा। फेफड़ा कम कर दे, उन्हें बोलना चाहिए यार। जैसी छत ते अला में उनका हाथ ऊंचा होना चाहिए जेडे जवान बैठे हो। ये फिर महला 100/100 ले जाएगा। तो वाला महला 33 नंबर भी अज ले जाए तो बड़ी गल है। जवाब देवे जे मलंग दा हाथ उछे है दरिया। मेरी सोच से ज्यादा तशरीफ फरमाओ। पेशावर से आपको वसीम को सुनने आए। वाह वाह वाह, आप आते नहीं ना माशा। कभी आना पेशावर। अली वली से नहीं कोई ज़माने में नबी की जी। और यही अकीदा हकीकत में एक शहादत है। कहते तुम्हारे पास भी इबादत गुजार होंगे मगर अली तो वो है जिसे देखना इबादत। पेशावर से दोस्त है, मौला के अज़ादार है। पेशावर वालों को सलाम है। इस मुश्किल दौर में आप हुसैन हुसैन अली अली कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर सलाम है वहाँ पे है। आपका हक है मौला आपकी हिफाजत करे, मौला हर अज़ादार की हिफाजत करे, पर आप चूंकि मुश्किल दौर में अली अली कर रहे हैं। तो तीसरी दफा आ रहे, 17वीं दफा मैं क्या करूं? जब तक मेरे मौला नहीं आते मैं नहीं देता रूह। सदके जावा, अब सारे फर्ज हो गए। जाजान कहते मैंने हजरत सलमान के पांव पकड़े, चूम कर कहते सरकार किससे बातें हो रही हैं? इजराइल से। कितना अच्छा लगा है वो भाई। अब वो वक्त गुजर गया 1996 वाले के, यूं 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 जोर लगा के 1 मिनट 1.5 मिनट खतीब जोर लगाए यूं करके तो तुम्हें कड़ा कर दे। नहीं, लफ्ज है, एक एक लफ्ज है, एक एक लफ्ज जुमला होता है। कहते हैं सरकार इजराइल से। हाँ, क्या हुआ? कहते वो पहली दफा आया मेरी रूह लेने, तो मैंने उसे कहा अभी मेरे मौला तशरीफ नहीं लाए, जा। फिर दूसरी दफा आया, मैंने कहा अभी नहीं है, जा। तीसरी दफा मुझे आकर कहता है यार सलमान जरा मेरे स्टेटस का, मेरे मेयार का भी ख्याल रख। मैं तीसरी दफा तेरे पास आ गया हूं। और मैं सदके जावा जिन्हें हाथ बुलंद किया, नौकर हो गया कब्र तक मैं उस बंदे का। किताब, अरबी, इबारत, इमला, इंशा, ग्रामर, हवाला, कुरान से लेकर तेरी इस मिंबर तक, तेरे इस मिंबर से लेकर अल्लाह की अदालत तक, यौम माशर वाले दिन, अल्लाह की अदालत वाले दिन भी अगर मेरा जुमला गलत साबित हो जाए आपको
हासिल है, वहीं आपके मुर्शिद अली तशरीफ फरमा होंगे। अली से कहने से फेंको जहन्नम। इसलिए 9 नवंबर वाले दिन शारा सादुल्लाह में सरदार साहिबान की तेरे तमाम जो जिक्र हुसैन हो रहा था उसमें से झूठ बोला था। अगर वहां तक सच हो तो फिर जो मेरी कीमत खा जाओ उसकी शिकायत मैं कब्र में जाके अली को लगाऊंगा। कीमत मिल गई तो फिर आपकी गवाही दूंगा। हजरत अल्लामा कराज भी कहते हैं जब अली तशरीफ ले आए ना मदीने सलमान के लिए, बस इधर अली ने आकर सलमान को देखा, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, फिर अली यूं जो घूम के सलमान के साथ खड़े हुए, वो कहता है सलमान ने उठ के, मरा हुआ सलमान उठ के कहता है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अली फरमाते हो सलमान फिर मौत की तरफ लौट जा। जियो 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 जियो। हाँ तो यही तो अली है मेरा भाई। मैंने कहा मालिक नबी को सीढ़ी नहीं उतरने देता, अली के नौकर से झिड़कियां खा रहा है। अल्लाह कहता है जो खा रहा है उससे पूछ, इजराइल से पूछ। पीर भाई है तुम्हारा इजराइल, दिन में 5 दफा हर बंदे के पास आता है इजराइल, कांधा हिला हिला कर कहता है, ना 3 दफा आता है ना 4 दफा, पूरे 5 दफा कि इंसान के बच्चा बान मौत करीब है 5 कमान। मोहल्ला ही थक गए, खरीदार ही थक गए, किधर जाए सर? बची जाएगा पिछले तो मुफ्त सुनी जाते ने, किसी टाइम हाथ चालो है हजरत इस्लाम के पास मैं गया, मैंने कहा जी क्यों अली के नौकर से डांट खा रहा है? अब बात तो यही है, इसी की दलील, लेकिन थोड़ा सा यूं होना पड़ेगा। जब सरकार मेराज पर गए, सरकार मुस्तफा, तो वहां पर दूसरा बंदा ही कोई नहीं कि मैं नाम लूं कि उससे रिवायत है, खुद बतूल के बाबे का हुक्म है। सरकार फरमाते हैं मुझे अपनी बेटी की तहारत की कसम, मुझे अपने अल्लाह की उल्हुयत की कसम, मुझे अपने भाई अली की विलायत की कसम। सरकार फरमाते हैं मैं और जिब्रील जब पहले आसमान पे पहुंचे ना, तो हमारे पहुंचने से पहले पहले आसमान पे शोर पड़ा हुआ था, अली अभी गुजर गए हैं, आप सलामत रहे साहब। कहते फिर दूसरे पर गए, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें पर, 6ठे आसमान पे हम पहुंचे। ये झोली चाहिए खिलौता थोड़े जो बोल पाओ मेरे पुत्रों, और बेटा खाली ना वाला नहीं शाम का टाइम। अली तो फजाइल सुना में तो मिन्नत भी करिए, थोड़ी आदत पै गई है ना। पूरी कमाल कर दिया आपने, सर नौकर हो गया तो। सरकार फरमाते हम 6ठे आसमान पे पहुंचे तो मैंने देखा कवि और जुस्सा फरिश्ता है जो कुर्सी पे बैठा है, उसके सामने दफ्तर खुले हुए हैं किताबों के, रजिस्टरों के, यूं कर रहा है, 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 उसको पता ही नहीं चला हम पहुंच गए। हजरत जिब्रील ने उससे डांटा, उठ के खड़ा हो जा, कायनात का सुल्तान है ये तो बैठा है। सरकार फरमाते हो फरिश्ता यूं कांपता उठा, उसने मेरे सामने हाथ बांध लिए कि सरकार आपके इस्तकबाल में मैं लेट कर गया, देर हो गई, उसकी माफी। फरमाते चल माफी है, हमारी जहालत दूर करने के लिए पूछा उससे तू है कौन? उसने कहा सरकार इजराइल हूं। अच्छा, तो सरकार इतने रजिस्टर खुले हुए हैं, किसी की रूह निकालनी है, किसी को छोड़ना है, करोड़ अरब लोगों का हुक्म है, बस कहीं जाना है, कहीं से आना है, इसलिए लेट हो गया, देर हो गई आपके इस्तकबाल में। फरमाते चल चल उसकी माफी होगी, मैं जा रहा हूं अल्लाह से मिलने। हुसैन के नाना ने कहा तेरा कोई अल्लाह के साथ काम हो तो मुझे बता, तेरा करवा दूं। उसने कहा सरकार मेरा काम उधर नहीं है, जमीन पे है। सरकार फरमाते हो तेरा जमीन पे क्या काम है? उसने कहा मौला एजाओ वसल तल अर्जा, जब आप वापस जमीन पे जाना तो अली को मेरा सलाम करें। हाथ थले ना करे, जिथे रखे एडे नहीं थक गए तुसी जितने हम थके हुए हैं। 12 बजे के अभी आपकी नौकरी में बैठे हैं, अली को सलाम देना। मुस्तफा फरमाते तू अली को कैसे जानता है? उसने कहा सरकार मैं कैसे नहीं जानता हूँ, जब अल्लाह ने मुझे रूह कब्ज करने पर मामूल फरमाया था कि हर रूह को तूने कब्ज करना है, तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था जिसका वक्त हो जाए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, फौरन जाके उसकी रूह को खींच के ले आना है। लेकिन इजराइल याद रखी, जब किसी अली के शिया की मौत का वक्त हो पहले अली से पूछी।
जो एक लकीर का में उसी लकीर के सारे फकीर। और आपको सलामत रखे सर, आप भाई हैं हमारे, आप सलामत रहे। हाँ आपके बस सिमट गया हूं मैं। आपके मजहब शिया के जितने उलमा और मुहक्किक हैं, साइकिल वाले मुल्ला ना मैंने नहीं पता। हाँ जो रोटी तुम्हारे दरवाजे से मांगने आ जाए उसे क्या पता अली क्या है? अली से मैं रोटी मांगू तो काफिर हूं, तू मेरे तो मंगे थे तू मौलवी है। एक दो जरा हाथ से बता शाम वाली बीबी तो खैरात कर लेना यार, दुआ दी कबूलियत का वक्त। उलमा सर पकड़ के बैठे, दो चीजें समझ में नहीं आ रही। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जनाब फिजा का वतन कौन सा है, ये नहीं समझ में आ रहा। जंजबार की थी, 4 बेटे थे, शाही छोड़ के आ गई, ठीक है, ये अहले सुन्नत उलमा की रिवायत है, उन्हीं से लेकर कुछ शियों ने लिखी है। जिस बीबी के 4 बेटे थे वो तख्त पर जूती क्यों रख के आई थी? अगर जूती रख भी आई तो फिर एक जुमला झोली फैला के सुनाने लगा हूं, अगर जूती रख भी आई तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा हर दावेदार इल्म को कि उस वक्त पूरे जंजबार में कोई मर्द ही नहीं था जो फिजा की जूती के बराबर होता। ये जो हाथ उठे हैं ये जनाब फिजा से खैरात ले गए। जो फरिश्तों को रोटी देती है वो तेरे 4 बच्चे भी पाल लेगी। मेहरबानी मुर्शिद मकसूद, काला कपड़ा पा के बंदा दाद ना देवे, तलाशी देवे। इधर वाले दोस्त भी राजी बैठे हो सरकार, जो इधर वाले हो आप सरकार, आप भाईजान, बाहर वाले, इधर वाले जो कैमरे के पीछे हो, फिर कहूँ जी कोई मर्द, अगर मर्द जूती जो तख्त पे रख के आ गई तो जंजबार में मर्द मर गए थे, इसका मतलब है कोई मर्द ही नहीं था जो बतूल की कनीज की जूती के बराबर होता। चलो असद शाह साहब के बेटे मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे बेहतरीन दुआ गो थे, दोस्त थे, मोहसिन थे। मुर्तजा को मौला और जिंदगी दे और इनको मौला तरक्की दे, इसी तरह विलायत अली का पैगाम पहुंचाते रहे। झोली फैला के खड़ा हूं, दुनिया के 16 मुल्कों में मलिक शानी मैंने जुमला कहा है और दुनिया के 16 मुल्कों में कीमत नहीं मिली। ये घर है मेरा, घरों मिले तो बारू बच्चा मंगदा नहीं, आज कीमत जरूर देनी है। किसी झूठी से झूठी रिवायत से भी साबित करे, मैं जबान काट के तेरे कुत्तों को फेंक दूंगा। कभी है इशारा, इसको बात को मैं खोल नहीं सकता, कभी कोई एक रिवायत दिखा के कभी जनाब फिजा ने जनाब सैयदा से कहा हो बीबी मैं आज नमाज नहीं पढ़ सकती। जो हाथ उठ गया है वो फिजा से खैरात ले गया। ऐसे हुसैन मां कहता है, हुसैन मां कह रहा है, तू मैं नहीं, हम तो राह जाती हुई किसी मस्तूर को भी कहते अम्मा जी रास्ता देना। ये हमारी जुबान है, वो हुज्जत की जुबान है, वो हुसैन की जुबान है। हुज्जत किसी को ऐसे बेसूद लफ्ज नहीं कहता। मां वाला कुछ नजर आया तो हुसैन ने कहा अम्मा है। ओ बस ही ना ले, जबरदस्त चाशा पी, पानी पी गया, फ्रेश हो गया। एडी बड़ी शोर है सिमट के करीब आ गया जाफर आपके, मेहरबानी भाईजान। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिजा का वतन कौन सा है। शादी थी, शादी किस बात की है? फिजा की शादी साबित करो, मैं मजहब छोड़ दूं। इस शिकार खेलते खेलते फिजा के बच्चे हबश से शाम आ गए थे। फैसला करना चाहिए, रिवायत अक्ल से तस्लीम की जाती है।
शान क्यों कर रहा है? कितना मकाम है फिजा का। जब जनाब सैयदा दरबार में हक मांगने गई थी, उम्मे ऐमन को साथ लेके गई है, फिजा को लेके नहीं गई। पूछा कि बीबी से फिजा को क्यों लेके गई? फरमाया चूंकि गवाही देने में 2 औरतें चाहिए, एक उम्मे ऐमन थी, अगर फिजा साथ होती तो उम्मे ऐमन फिजा के बराबर हो जाती। बीबी ने अपना हक छोड़ा है, फिजा का मेयार नहीं गिरने दिया। कोई तो होगा जो खैर की कदर करेगा। भाईजान मेहरबानी, तुम सब मेरे वतन नहीं हो, मेरे अपने हो, मेरे किबला, मेरे बुजुर्ग, मेरे सैयद आजादार। उम्मे ऐमन जनाब सैयदा के साथ दरबार गई थी, फिजा नहीं, क्योंकि फिर वहां औरत को गवाही, 2 औरतें हूं तो एक मर्द के बराबर गवाही हो जाती है। बीबी ने कहा मेरा हक खैर है, उम्मे ऐमन कहां और फिजा कहां? सैयद आप मेरे लिए दुआ कर देना, जन्नत से खाने, आसमान से खाने तो मूसा की उम्मत के लिए भी आए हैं, मन्ना व सलवा कुरान में लिखा हुआ है। आसमान से खाने जनाब मरियम के लिए भी आए हैं। आसमान से खाना आना बड़ी बात नहीं, मुल पा देता है इस बंदे ने खुदा की कसम। जरूरी नहीं कि बंदा कोई 60,000 का सूट पावे तो फिर अली समझ आ जाएगा। सारी रात भी पढ़ते रहे तो जनाब फिजा की फे तक भी नहीं पहुंचेंगे। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फिजा का वतन कौन सा है, दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही उलमाए कराम के कि अफजल फिजा है या सलमान। उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे अम्मा कहते हैं, उसे पर्दे वाली बीबी चचा कहती हैं, उसे बहन कहती हैं, उसे अली और नबी भाई कहते हैं, उसे बेटी और बहन कहते हैं। कौन फैसला दे? क्या अफजल कौन है? मुझे भी क्या पता कौन है। मेरे इल्म के कितने पर एमएसआई फूंफा है, मौला की कसम है, ये उसका करम होता है, वरना हमारा इल्म कहां, वो कहां पता मुझे भी नहीं कि अफजल कौन है। लेकिन 2 दलीलें हैं आपके नौकर के पास, सुभान अल्लाह, जो फिजा को अफजल करार देती हैं सलमान से। 2 दलीलें, पहली हवाले करता हूं, कीमत मिली तो दूसरी भी सुना दूंगा, वरना या अली मदद। पहली दलील संभालनी है, यहां से नहीं सुनना। दिमाग के 2 कान होते हैं, यहां से सुन के यहां से निकाल देता है। दिल का 1 कान होता है, कभी बकरे का दिल चीर के देखना, 1 कान जो सुनता है महफूज कर लेता है। आज इस कान से सुन लो। पहली दलील जो फिजा को अफजल करार देती है सलमान से, दलील क्या है? सलमान 13 मासूमीन को देखता है, फिजा 14 को। 1 2 3 जो हाथ जनाब फिजा के इस्तकबाल के लिए उठाए उसे खाली नहीं जाता जहां से। जनाब सैयदा की ज़ियारत करती है फिजा, ये पहली दलील। दूसरी दलील, बात ही खत्म। इस्मत के दरवाजे पर हजरत सलमान ने दस्तक दी, अंदर से जनाब फिजा बोली मन अंता अल बाब बतूल, कौन है सैयदा के दरवाजे पर? फिजा बहन मैं सलमान, काम बताओ। अल्लाह की 2 हुज्जतें बतूल ने फिजा के हवाले की थी, हसनैन शरीफैन। कभी तोला कर, घर में बैठकर सफर किया कर। सलमान कहते हैं फिजा बहन आज काम किसी से नहीं, आपसे। जी सलमान भाई क्या काम है? सलमान कहते हैं जब मैं तेरे साथ बोलता हूँ फिजा, तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है। तेरी कौन सी फजीलत आले मोहम्मद के दरवाजे पर मुझसे ज्यादा है? मैं मिन्ना अहलुल बैत की मसनद पर बैठा हूँ। फिजा कहते सलमान भाई मसला ये है कि मैं कयामत वाले दिन ना तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। सुभान अल्लाह। सलमान कहते यही तो पूछने आया हूँ, किस फजीलत के तहत? ये भी कहते बात सुन, दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हैं और कोई सुन नहीं रहा। मदीने में किसी को ना बताना, लोगों के हज़्म कमजोर हैं, दिल छोटे हैं। तू तो अपनी बात करता है कि तुझसे पहले जन्नत क्यों जाऊंगी? ये जन्नत के सरदार नहीं हसनैन शरीफैन करीमैन इमामैन, मैं इनसे भी पहले जाऊंगी। पेशावर वाले हो,
हसनैन का नाम आया मकसूद। जनाब सलमान कहते हो फिजा क्या कह रही है, हसनैन से पहले। चुप कर, तू हसनैन की बात करता है, जो जन्नत बांटने वाला नहीं तेरा मेरा मौला अली। हाँ मैं इससे भी पहले। अली का नाम आया किबला, अच्छा अली का नाम आया, सलमान उठ के खड़ा हो गया, अली से पहले। क्या तुझे अली और नबी ने मोहब्बत दे दी, प्यार दे दिया, शफकत दे दी, हाथ से गुजर रही है? यदि ऊंचा बोला है ना, जा मदीने में ढंढोरा पीट। तू अली की बात करता है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले। एक जुमला मैं कहूँ और अपने आप को दाद दूं। शहीद मोहसिन नकवी मुझे कहते थे, जब तुझे मजमा दाद न दे तो खुद को वाह वाह कर लिया कर। ज्यादा वाह 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 वाह, तेरे हिस्से दी, तेरे हिस्से दी, तेरे हिस्से दी, तेरे हिस्से दी, दाद में अपने आप को दे ले, सवाब तो आनू दाद मिलू। ओए ईमान के सैयद दर्जे ही 10 हैं, 11वां दर्जा ही नहीं। 10 के 10 अली के नौकर सलमान के पास हैं। 10वें दर्जे वाले को अली की कनीज समझ नहीं आ रही। 5 वक्त नमाजी चला है अली को समझने से। अली से पहले, नबी से पहले सलमान दरवाजा छोड़ा, सीधा मस्जिद नबी में गया। सरकार मुसल्ले पे बैठे थे, सलमान को दूर से देखकर महबूब खुदा कहता, सलमान क्या कह दिया फिजा बेटी ने? अब पहले इधर वाले बोल पड़े, हाथ बांध के करीब बैठ गया मुसल्ले के, आपकी क्या बात है? कहते सरकार मैं दरवाजे पे गया था, ये पूछा ये पूछा ये पूछा, मुझे कहती है मैं तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। चलो सरकार मेरी तो खैर है। वो कहती है हसनैन शरीफैन से भी पहले, मौला अली से भी पहले, आपका भी नाम ले रही थी। सरकार में परेशानी वाली कौन सी बात है? चलते फिजा बेटा से पूछते हैं। सरकार घर तशरीफ लाए, सलमान बाहर रुक गया। ये जुमला है तो अच्छा, लेकिन अगर कीमत मिल जाए तो। सरकार ने आवाज दी बिला तशबीह, फिजा। मुस्तफा की आवाज फिजा के कानून से टकराई, संभली हुई चादर को फिर संभाला। ओ मैं सदके जावा जरा इस कीमती लफ्ज से बोले। मैं तो अब सारी रात भी खड़ा रहूं तो ऐसे अच्छे मजमे को छोड़ के कौन जाए, बस मैं जाने लगा हूं। संभली हुई चादर को फिर संभाला, उठी। सरकार में हाजिर। बेटा क्या कह दिया सलमान से? कल्ले मजमे जो क्या बात है? कहती मौला उसने जो पूछा मैंने बता दिया। फिर भी क्या बताया मौला? मैंने यही पूछा, मैं सलमान की क्या बात है? मैं हसनैन से पहले जन्नत जाऊंगी, अली मौला से पहले जाऊंगी, आपसे भी पहले जाऊंगी। अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से भी पहले जाऊंगी। मुस्तफा फरमाते फिजा सलमान से 4 नहीं बर्दाश्त हो रहे, तू बतूल का नाम ले रही है। क्या दलील है तेरे पास कि तू हम सबसे पहले जाएगी? इज्जत हुसैन की कसम, मजलिस की तहारत की कसम, शाम वाली मखदूमा की मौजूदगी की कसम, अल्लाह की उलूहियत की कसम, मैं झूठ बोलूं बद नस्ल होकर, मैं मजहब गुंगा होकर मिंबर से उतर जाऊं, इतनी बड़ी बद्दुआएं और कसमें उठा रहा हूं, फिर भी जो जवान बैठे जो यूं यूं करके जाए वो भी मुजरिम है अली का। ऊपर जब रसूल ने कहा ना दलील क्या है, चादर उतार कर नालैन मुस्तफा पे रखकर जमीन पे बैठ के जो हाथ बांध के कहते कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बड़े दावे करे? सरकार पिछले जुम्मे इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा एक नूरानी ऊंटनी पर सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले ही जाए। ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। ये जो हाथ उठे हैं ये हाथ जनाब फिजा से खैरात ले रहे हैं। जनाब सैयदा इनके हाथों को है। मौला आपको सलामत रखे सर, मेरे लिए भी दुआ करना, बेटा हूं आपको। कैसे मेयार पे मजलिस चली गई है, काफी देर से तुम्हारे आंसू बरस रहे हैं। जब से मैंने फिजा का नाम लिया है तेरी आंखों का वजू हो गया। जितनी देर पढ़ा है मैं थोड़े वास्ते पढ़े ताकि मोमिन राजी हो जाऊं, सैयद राजी हो जाऊं। चंद लम्हात उस बीबी वास्ते पढ़ना है जी मैनू सुनना नहीं आई। खुद आलम है गैर मोलम है, तो साढ़े जैसे जहला नहीं सुनती। क्यों है ये तेरे शारे शायदुल्ला तेरे अटक मेहमान बन गई, तेरी है सुन वास्ते जी है कर दो ना है अली दी थी सुन के जाए।
वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। पता नहीं मैं नौकर हाँ, फिजा नूं भी हुसैन दी मां समझ के ही मार दे। अल्लाह अकबर। मैं फिजा दे गुरबत पढ़ा तो यही मैनू मार दे सी, जी तेनू सुनाई गई है गुरबत इतनी गरीब फिजा नहीं, अल्लाह दी कसम है। गरीब तो जरा हुक्म होया चेहरे ते बन गया, पता नहीं कितना कीमती है ये तुहाडा आंसू, जिस आंसू जिसते बतूल तुहाडे मजमे च टुरदी है, हर चेहरे नाल सैयदा रुमाल मस कर जी टुरदी तेरे अंदर फिरदी है, उहदा एक हाथ पासे थे नखरे नाल है ना करी खुदा दा ना, बतूल दा दिल नाजुक होंदा है, करी तो दिल नाल करी, ना करी तो तेरी मर्जी दी गल है। रुमाल लैके तो सीधा करबला जाती, हुसैन उठ मैं तेरे जख्मां दा इलाज ले आई, थक ते गए हो गए शाम दा टाइम ही, इहो वक्त ही जदन शाम में गरीबां नूं अली दी थी पहली नमाज बगैर चादर तो पढ़ी। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। मंजूर नजर अजादार मिल गए हो, जब तक मंजूरी ना होवे है निकलदी नहीं। शाम वाली तो राजी है तो है पे कर दो ना, जे है मंजूरी वाले लोग पे कर दो तो बाबा जानी तो लेके ना सैयद तक ये सारे जवान है, सरदार सैयद बैठे ने, इधर भी मेरे बुजुर्ग सरदार बैठे ने, अजादार बैठे ने। एक जुमले ते मोहर ला देवी, मैं पहली दफा तेरी धरती दे पे पढ़दा, थोड़ी है मेरे जुमले ते मोहर लग जानी है, या मैं मर जावा या तेरी है निकल जावे। गरीब तू गरीब बंदे दी धी मर जाए ना, ते बंदा 20 साल तो बाद उस गरीब बंदे ने पूछे ना तेरी धी दी कबर किथे, मैं सदके जावा थोड़ी है तो मैं अपने पुत्र कुर्बान कर देवा, जड़े उच्ची है करके समझ गए हो। हाथ आजाद जिस जवान दा नाराज ना हो, एक दफा तो सिर से मार ले ताकि जनाब सैयदा साडे मातम दी गवाह बन जाए। मुंह थले ना करे जे मेरे पुत्रो, थले मुंह करने का कोई फायदा नहीं, हंज नहीं आती है तो आती ही ना यार, माहौल कोई फकर होर पे बनता है। मैंने समझ नहीं भी आती कितनी खैरात पे मिलती इन्होंने, ये राजी इन्होंने उत्ते अली दी थी। मैं मोहर वास्ते थोड़ी मिन्नत की है, तुसी मेरे अपने बैठे हो। सैयद जरूर है करे जे आपकी है मेरी मोहर लग जाएगी, दुनिया च पढ़ांगा तो तुहाडा नाम लेके पढ़ांगा। 20 साल तो बाद भी उस गरीब बंदे ने पूछे ना तेरी धी दी कबर किथे, वो हाथ पकड़ के ना अपनी गरीब धी दी कबर ते ले जांदे, आंदे मैं इत्थे दफनाई है अपनी गरीब धी। बीबी कोई 5 सैयद ते होवे नज़ादार जड़े है करके मेरे जुमले ते मोहर लावे, गरीब बंदा ही अपनी धी दी कबर ते ले जांदा है। ओ सारे सादुल्लाह दी जमीन ते बह के आले मुहम्मद दी गुरबत मातम करन वाले, अल्लाह तन कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद दे रोजे दी जाली ते हाथ रख के पुछी सोना पिया वसदा है धी दी कबर किथे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, जेड़ा हाथ आजाद रखदा है सिर ते मारी सीने ते ना मारी, शाम दा वक्त ही नाराज ना होया जे जेड़े बीबी ज़ैनब आलिया दी चादर ते मातमी बैठे हो। हौसला 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 हौसला। मैं तुहाडे इन्हां अखां दी हंझुआं दी कसम है जेड़े कीमती ने, इस तो बड़ी कसम कोई नहीं इस टाइम, मिंबर नहीं है शबीर दी कबर ते आते। मैं जमादियो 5 जमादियो सानी में जाके मजलिस पढ़ी सिंध 2 साल पहले, मजलिस मुक गई, बंदे टुर गए, लंगर तकसीम हो गया, आजादात टुर गए। मौला तुहाडे कबूल फरमावे। दुआ मंगी कर जदों हंज आ जावी या है करें, फिर इमाम बर गया जो भाईजान आवाज आवे है, तो मैं ते बानी गया ते 35-36 साल का जवान है, दीवार नाल मत्था ला के है पे करे। मैं उहदे गल च बावा पाया, मैं कि भाईजान मजलिस खत्म हो गई है, मातमी आजादार टुर गए ने, जिथों दे हो मैं तुहानू उत्थे छुड़ावां पहुंचावां। अंदर कि बोला मेरा नाल दा पिंड है, ते मैं कि रोंदा क्यों? आंदा जी मैं डॉक्टर हाँ। बीबी किथे पर्दे तशरीफ फरमाओ, या मैनू मौत च दिओ या इन्हां सारियां नू है दी खैरात
मेरी जवानी थोड़ी है ते लईए या मैं मरसा या तू है कर से मेरी जवानी तू कीमती है तेरी है जड़ी जनाब सैयदा दी गुरबत च निकल जावी मैं कि डॉक्टर ते ही पर रोंदा क्यों है आंदे किबला मैं रोंदा इस भाई अल्लाह करे या मैं मरसा या तुसी है कर सो आंदे किबला रोंदा इस वास्ते जिस दी हड्डी टूट जाए ना बंदे दी उन्हें उदण तकलीफ होंदी है जदन ओदी हड्डी नु हरकत दियो ते मैं कि तू क्यों रोंदे हो से कि जेदियां पसलियां टूट जावन ना और जदन साह लवे उन्हें साह साह नाल तकलीफ होंदी है अल्लाह जाने 90 दिन कीवें बतूल पसलियां ते हाथ रख के रही है जेंदा हाथ सिर ते टुर गया सैयदा दी खैरात कोई हाथ ऐसा ना होवे जवान दा यार बतूल दा वास्ते सिर ते मारी अल्लाह हौसला 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 यार भाईजान हौसला गाजी दनाने अगली गल औखी है ओ मेरा पुत्र ओ मेरे जवानों अगर हाथ सिर ते मारे तो फिर अगला जुमला पढ़ा कबर च जाके अली दे सामने तुम्हारी गवाही दे सके मौला उन्ना तुम्हारी गुरबत दे उत्ते है की दी ते सिर ते हाथ मारे आई सैयद जिथे जिथे बैठे हो जरूर है करे जे घर वाला है ना करे ते बाहर वाले ते निकलदी नहीं उम्मती है ना भी करन ते खैर है कोई ते भेज जड़ा है करे जदन मुहम्मद बेटी दी गुरबत ते रो के चुप करदा है ना मुर्शिद बद तोड़ा ते मेरा मुर्शिद नजफ दा शाह अली मातम करके मुहम्मद नु आदे अल्लाह दा नबी मैं तोड़े तो ही बड़ा गरीब हां मुहम्मद आदन कायनात दा अमीर है ते मेरे तो बड़ा गरीब क्यों है आंदे सरकार तुसी नसीब वाले हो तोड़ी धी दी कब्र मिले या ना मिले लेकिन दफन ते वतन ते हुई है अली आदे मेरी त्रै दियान तिन्ने रुल रुल के मर गई है अली आंदा किसे नु शाम खा गई है अली आंदा किसे नु कूफा खा हौसला 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 जेड़े जवान बैठे हो तानू बीबी ज़ैनब आलिया दा मैं वास्ता नहीं पिया देना बीबी दी गुरबत नु सुनी एक बारी सिर ते हाथ मारे ते अगला जुमला पढ़दा मेरे पुत्र मेहरबानी करी मैं तेरा तरला पिया पाना नाराज ना होवी भाईजान एक बारी सिर ते हाथ सारे मारो ते अगली गल पढ़ा मेरा दिल करदा है किसी सैयद दे गल च बावा पा के मैं गल पढ़ा कोई तो होवेगा जड़ा गुरबत समझेगा ते है करेगा जदन अली चुप कर जांदा है ना वत तेरा ते मेरा मुर्शिद हुसैन मातम करके आदे नाना ते बाबा मैं तोड़े तो ही बड़ा गरीब हां हुसैन तू किवें आदे जदन तोड़ियां धियां दफन होयन उन्हां दे हाथ आजाद है एक मेरी 4 साल दी सकीना जेनू सचा उन्हां रस्सियां नाल दफना इजाजत दे दियो अगली गल औखी हो जावनी मैं नौकर हां तोड़े कदम चुम के मैं आया ते मैनू प्यादन पढ़ तोड़ा भी हुक्म है ते सैयदां दा हुक्म है ते अज़ादारां दा पढ़दा मैं मातम करा शायद तू थक गया होवे भैन दा भिरा होवे ना गरीब थोड़ी चिट्टी दाड़ी हौसला करे अजे दियां दे पर्दे होने जो मंगना है वो ले ले अजे जेडे चुप करके बैठे हो ना तानू ही बीबी है दी खैरात अता फरमावे गरीब भैन दा भिरा जदन भैन नु ईद देवन जांदा है ना जेड़ा भिरा गरीब होवे भैन भिरा दा हाथ पकड़ के ना कमरे च ले जांदी है आंदी है मैनू सारियां दे सामने ईद ना देवी अजे तू मेरा गरीब भिरा है मैं ईद मंगदी नहीं तेरे तो भिरा होवे ना अमीर ते भैन भिरा नु आंदी मैनू सारियां दे सामने ईद दे ताकि इन्हां पता लगे मेरा वीर किन्ना अमीर है गरीब तू ईद मंगदी नहीं आंदी है तुसी अपने वास्ते रख लो अपने वास्ते कुछ बना लवी मेरे भतीजियां नु कुछ ले देवी मेरी धियां नु कुछ ले देवी
कसम है, लेकिन उसे गरीब दी बहन दे सिर ते जदन मौत आउंदी है ना, उसे गरीब बिरा नूं सद के आंदे शरीक किथे ने, मैं तेरे तो ईदा नहीं मंगिया, मैं तेरे तो पूरी जिंदगी शबराता नहीं मंगिया, अज कुछ कर कफन खुद पवा